नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति, और कला और संस्कृति के अंदर राजस्थान की जो धरोहर है, प्राचीन धरोहर है, दुर्गों को पढ़ रहे थे। करीब करीब हमने राजस्थान के सभी दुर्ग पढ़ लिए। आज जो महत्वपूर्ण दुर्ग है उसको पढ़ेंगे, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो यह कौन से जिले में पड़ता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये चित्तौड़गढ़ में ही पड़ता है। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ में ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में होता है। 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है। निर्माण 7वीं शताब्दी में होता है और निर्माण करवाया जाता है चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य, या इसका दूसरा नाम चित्रांगद मौर्य भी मिलता है। चित्रांगद मौर्य के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। 7वीं शताब्दी में करवाया जाता है। यह राजस्थान के प्राचीन दुर्गों में से एक है। सबसे प्राचीन की बात करें तो भटनेर दुर्ग आता है, और भटनेर के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को है चित्रांग मौर्य इसका निर्माण करवाता है। बप्पा रावल ने मानमोरी से छीना था। मानमोरी से छीना था। बप्पा रावल है वो मानमोरी से छीन लेता है इस दुर्ग को। बप्पा रावल के छीनने के बाद में ये दुर्ग है वो मेवाड़ के शासकों के अधिकार में आ जाता है। किसके सामने? मेवाड़ के शासकों के अधिकार में आ जाता है। दयालिया कर दो। तो यह दुर्ग है। बप्पा रावल ने मानमोरी से दुर्ग को है वो 8वीं शताब्दी में इसको छीन लेता है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग की हम बात करें तो ये कहां बना हुआ है? ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये अरावली पर्वतमाला के मेसा के पठार पर बना हुआ है। मेसा के पठार पर बना है। मेसा के पठार पर बना है। मेसा के पठार पर बना है। चंबल व गंभीर व बेड़स नदी के संगम पर। गंभीरी व बेड़च नदी के तट पर यह दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, गंभीरी व बेड़स नदी के तट पर बना है। कौन से पठार पर? मेसा की पठार पर बना है। यह समुद्र तल से है वो 1850 फीट है, ऊंचा है। कितना ऊंचा है? समुद्र तल से 1850 फीट है, वो समुद्र तल से ऊंचा माना जाता है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब इसका जो पुनर्निर्माण है वो कुंभा करवाता है। निर्माण है वो राणा कुंभा करवा देता है। कौन करवाता है इसका पुनर्निर्माण? राणा कुंभा है। इसको निर्माण है वो इसका निर्माण है राणा कुंभा करवाता है। कौन करवाता है इसका निर्माण? राणा कुंभा इसका पुनर्निर्माण करवाता है। इसका नए सिरे से जीर्णोद्धार करवाता है। अब ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के सभी दुर्गों में बड़ा दुर्ग है, और सबसे ज्यादा इसमें लोग रहते हैं। तो सबसे बड़ा ये लिविंग फोर्ट दुर्ग माना जाता है।
इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव, इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? गौरव कहा जाता है। सबसे बड़ा दुर्ग है, बात करें सबसे बड़ा दुर्ग, दुर्ग कौन सा है? यह सबसे बड़ा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, सबसे बड़ा दुर्ग है। राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, लिविंग फोर्ट। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? लिविंग फोर्ट है। अच्छा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार हैं? इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं, 7 प्रवेश द्वार है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं। कितने द्वार है? प्रवेश द्वार, इसमें 7 प्रवेश द्वार है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है वो 7 प्रवेश द्वार है। राजस्थान का गौरव कहलाता है, सबसे बड़ा ये लिविंग फोर्ट है। गंभीरी व बेड़स नदी के तट पर यह दुर्ग बना हुआ है, समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचा है। इसका पुनर्निर्माण राणा कुंभा करवाता है। कौन करवाता है? कुंभा है करवाता है। इसमें 3 साक्य हुए हैं। कितने साक्य? 3 साक्य हुए हैं। कितने साक्य हुए? इसमें 3। पहला साका कब हुआ था? पहला साका 1303 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? पहला साका 1303 ईस्वी को हुआ था। उस समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था, रावल रतन सिंह था, और दिल्ली का शासक या सुल्तान है वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो उस समय ये 1303 में पहला साका होता है। दूसरा साका है वो 1534-35 ईस्वी में होता है। कब होता है? 34-35 में होता है। और तीसरा साका है वो 1567-68 में है, वो तीसरा साका होता है। तो इस प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है वो 3 साके होते हैं। कितने साके होते हैं? 3 साके होते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है वो विजय स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इसी दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है वो विजय स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है वो विजय स्तंभ बना हुआ है। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ बना हुआ है। और इस विजय स्तंभ का जो निर्माण है, इसका निर्माण, विजय स्तंभ का निर्माण है वो राणा कुंभा करवाता है। आगे देखते हैं अगले पेज में क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ बना हुआ है। और इसका निर्माण विजय स्तंभ का है वो कुंभा करवाता है। विजय स्तंभ का निर्माण है राणा कुंभा करवाता है। राणा कुंभा इसका निर्माण करवाता है सारंगपुर विजय की उपलब्धि में। किसकी उपलब्धि में? सारंगपुर, सारंगपुर विजय की, विजय, सारंगपुर विजय की उपलब्धि में, उपलब्धि उपलब्धि में इसका निर्माण करवाता है। सारंगपुर विजय की उपलब्धि में इसका निर्माण करवाता है। सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 में होता है। कब होता है? 37 में। विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो 1440 से है, वो 1448 के मध्य होता है। कब होता है? 1440 से 1448 के मध्य होता है। ये 9 मंजिला इमारत है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला इमारत है। ये 9 मंजिला इमारत है। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई है वो 122 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट है। प्रत्येक मंजिल पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। हिंदू देवी
हिंदू देवी देवताओं देवताओं की क्या है, प्रतिमा है। यानी प्रत्येक मंजिल पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा है, जिस कारण मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है इसको, मूर्तियों का अजायब घर, अजायब घर। मूर्तियों का क्या कहा जाता है इसको, मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ है एक तो राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस और राजस्थान बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा बोर्ड है, इसका है वो प्रतीक चिन्ह है। इसका क्या माना जाता है, इसका ये प्रतीक चिन्ह के रूप में है, ये लोगो है। ठीक है, विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ का जो शिल्पी है, शिल्पी है वो मंडन है। शिल्पी कौन है, विजय स्तंभ का जो शिल्पी है वो मंडन को माना जाता है, मंडन मिश्र है इसका शिल्पी है। और आगे देखते हैं, और इसी में एक कीर्ति स्तंभ और है, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ है ये 7 मंजिला है, कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है और 75 फीट, 75 फीट इसकी क्या है, 75 फीट इसकी क्या है ऊंचाई है। ये कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ बना है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर कौन से है, देखो मंदिर, मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर कौन सा है, एक तो है तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर है, मीराबाई मंदिर है, मीरा मंदिर, मीरा मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। रैदास की छतरी है, रैदास की क्या है छतरी है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही बनी हुई है। ये मंदिर बने हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तुलजा भवानी मंदिर, मीरा मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, ये इसकी क्या बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है, मंदिर है। और देखो उत्तरी जो सीमा है, उत्तरी सीमा पर, उत्तरी सीमा पर खिड़की को लाखोटा की खिड़की, खिड़की उत्तरी सीमा पर खिड़की को लाखोटा की खिड़की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाखोटा की खिड़की इसको कहा जाता है, लाखोटा की खिड़की इसको कहा जाता है। और इस लाखोटा खिड़की का जो निर्माण है वो बनवीर ने करवाया था, बनवीर ने इसका क्या करवाया था, बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था। लाखोटा की खिड़की का निर्माण है वो बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया था, निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडेया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गडेया, यानी गढ़ों में चित्तौड़गढ़ ही सबसे बड़ा है, बाकी तो क्या है छोटे हैं, यानी गडेया यानी छोटे छोटे पड़ते हैं इसके आगे, तो बाकी सब गडेया है। इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। 2013 में 13 ईस्वी में 2013 ईस्वी में इसको 13 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में
शामिल कर दिया गया, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 2013 में है वो विश्व धरोहर सूची में है, वो शामिल कर दिया गया। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान का एक महत्वपूर्ण दुर्ग पढ़ा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य करवाता है और बप्पा रावल इसको है मानमोरी से छीन लेता है। यह अरावली पर्वतमाला की मेसा के पठार पर बना हुआ है, मेसा के पठार पर बना है, गंभीरी व बेड़स नदी के तट पर है। यह समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचा है। इसका पुनर्निर्माण राणा कुंभा करवाता है। इसको राजस्थान का गौरव, सबसे बड़ा दुर्ग या राजस्थान का सबसे बड़ा है वो लिविंग फोर्ट माना जाता है। इसमें 7 है वो प्रवेश द्वार माने गए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए हैं, एक तो 1303 में, 1534-35 में और 1567-68 में। इस तरह से इसमें 3 शाखे हुए हैं। इस दुर्ग में है विजय स्तंभ बना हुआ है। इस विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा करवाता है। 1437 में सारंगपुर युद्ध की विजय के उपरांत है वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। कौन करवाता है? राणा कुंभा। 1440 से 1448 के मध्य है ये बनाया जाता है। 1440 से 1448 के मध्य बनाया जाता है। ये 9 मंजिला इमारत है। इसकी ऊंचाई है 122 फीट है। प्रत्येक मंजिल पर हिंदू देव देवताओं की है वो प्रतिमा बनी है, जिसके कारण इसको मूर्तियों का है अजायब घर कहा जाता है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसका है वो प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और विजय स्तंभ का जो शिल्पी है वो मंडन मिश्र था। ये कीर्ति स्तंभ भी बना है। ये 7 मंजिला है और 75 फीट इसकी ऊंचाई है। मंदिर कौन से? तुलजा भवानी मंदिर है, मीरा मंदिर है, कुमश्याम मंदिर है और रैदास की इस दुर्ग में क्या बनी हुई है? छतरी बनी है। उत्तरी सीमा पर एक खिड़की है जिसको लाखोटा की खिड़की कहा जाता है और इस लाखोटा की खिड़की का निर्माण है बनबीर करवाता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। इस दुर्ग के बारे में ऐसी कहावत है। 2013 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर सूची में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को है वो शामिल कर दिया गया है। तो दोस्तों आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन किया। आशा करता हूं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।